एक बार धनिया अपनी क्लास में पढ़ रहा था, तभी अचानक से शिक्षा भैया क्लास में आ गए और सबसे पूछने लगे सवाल कि बेटा बड़े होकर तुम क्या बनोगे। तो एक बच्चा बोला कि भैया मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और बीमार लोगों की सेवा करूंगा। जब दूसरे बच्चे से पूछा तो वह बोला भैया मैं तो इंजीनियर बनूंगा और BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ बनाऊंगा। अब नंबर आया धनिया का, तो शिक्षा भैया बोले कि धनिया बड़े होकर तुम क्या बनोगे। धनिया थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला शिक्षा भैया मैं बड़े होकर बनूंगा बिजनेसमैन और फिर कमाऊंगा खूब सारे पैसे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा मैं और अपना खुद का प्राइवेट जेट भी खरीदूंगा, महंगी महंगी घड़ियां और कपड़े पहनूंगा और बहुत बड़े बंगले में रहूंगा। धनिया की इतनी लंबी कहानी सुनकर शिक्षा भैया बोले कि बस कर धनिया, समझ गया तेरी बात में। उसके बाद शिक्षा भैया क्लास की एक लड़की को खड़ा करते हैं और उससे पूछते हैं बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे। उसके बाद वह लड़की क्लास में सबकी तरफ देखकर कुछ सोचती है और फिर बोलती है शिक्षा भैया मैं तो धनिया की धर्मपत्नी बनूंगी। एक बार धनिया बाजार में कहीं टहल रहा था, तभी उसको चाय की टपरी पर शिक्षा भैया चाय पीते हुए दिख जाते हैं। उन्हें देखते ही धनिया एकदम से खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि आज मैं शिक्षा भैया को अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। तो वह तुरंत शिक्षा भैया के पास जाता है और बोलता है शिक्षा भैया मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपके पास टाइम है 2 मिनट। शिक्षा भैया बोलते हैं हाँ धनिया बताओ क्या बात है। धनिया शिक्षा भैया की तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, बस शर्माने लगता है। तो शिक्षा भैया बोलते हैं अब शर्मा लिया हो तो कुछ बोल भी ले भाई। तब धनिया बड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है शिक्षा भैया मुझे ना अपनी क्लास की एक लड़की बहुत क्यूट लगती है, मुझे उससे ना शादी करनी है, मेरे लिए उससे शादी करवा दो। धनिया की ये बात सुनकर पहले तो शिक्षा भैया बहुत हैरान होते हैं, फिर थोड़ा सोचने के बाद उसको बोलते हैं धनिया बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो और जितना तुमको पॉकेट मनी मिलता है उतने में तो तुम टॉयलेट पेपर भी नहीं खरीद सकते, उस लड़की को क्या खाक खिलाओगे तुम। शिक्षा भैया की ये बात सुनकर धनिया चौंक जाता है और बोलता है अगर वो लड़की इतनी ज्यादा पॉटी करती है ना मेरे को नहीं करनी उससे शादी कैंसिल। गर्मियों की छुट्टियों में धनिया को मिल गया हेलीकॉप्टर की साफ सफाई का काम। सफाई करते हुए धनिया को एक किताब मिली। धनिया ने सोचा कि शिक्षा भैया ने भी किताबों से पढ़ के बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ किया है। किताब का नाम था हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाएं। धनिया ने सोचा आज मैं भी किताब पढ़ के हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। 3D में अच्छा एनिमेशन बना के लाते हैं आपके लिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैनुअल में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लिखा था हेलीकॉप्टर को एक्टिवेट करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए। धनिया ने लाल वाला बटन दबा दिया। इंजन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट वाला बटन दबाइए। धनिया ने स्टार्ट का बटन दबाया, हेलीकॉप्टर का पंखा घूमने लगा। उड़ान भरने के लिए पीला वाला बटन दबाइए। धनिया ने पीला वाला बटन दबा दिया। धनिया खुशी से हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा। धनिया ने सोचा चलो वापस चलते हैं। जैसे ही धनिया ने किताब का पन्ना पलटा, उस पर लिखा था हेलीकॉप्टर रोकना सीखने के लिए इस किताब का पार्ट 2 पढ़िए और धनिया हेलीकॉप्टर में ही नहीं लगा। पुदीना बड़ा शैतान बच्चा है और जब धनिया और पुदीना मिल जाते हैं तो शैतानी की मतलब कोई लिमिट ही नहीं रहती है। तो जब धनिया और पुदीना छोटे थे तो एक बार उन्होंने सोचा कि चलो टीचर के मजे लिए जाएं। तो जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा पुदीना से कि बेटा पुदीना बताइए 4 के बाद क्या आता है, तो पुदीना कहता है मैलम 5। बोला 7 के बाद, तो पुदीना कहता है मैलम 8। 9 के बाद पुदीना कहता है मैलम 10। और 10 के बाद क्या आता है बेटा, तो पुदीना कहता है मैलम गुलाम बेगम और बादशाह। सब बच्चे हंसने लगते और मैडम को आता है गुस्सा पुदीना पे, तो मैडम उसे बना देती है मुर्गा। वैसे ही अपनी शैतानी की वजह से कई बार पुदीना मुर्गा बनता है। तो फिर बीच में पुदीना कुछ दिन स्कूल नहीं आया। वैसे तो वो घूमने गया था शिक्षा भैया और धनिया के साथ, पर जब वो स्कूल वापस आया तो उसे मैम ने पूछा कि भाई पुदीना क्या हो गया बेटा, बड़े दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हो। तो पुदीना ने बोला मैडम बर्ड फ्लू हो गया था। तो टीचर ने बोला यार बर्ड फ्लू तो बर्ड्स को होता है ना, इंसानों को थोड़ी होता है भाई। तो पुदीना बोला मैडम इंसान समझा ही कहाँ है आपने, इतने दिनों से मुर्गा बना के रखा है, तो रोज मुर्गा बनने से मेरे को बर्ड फ्लू हो गया। और बच्चे हंसने लगे और मैडम ने सर पकड़ लिया। एक बार धनिया और पुदीना का एग्जाम चल रहा था। दोनों ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। अपने खेल और शैतानी से दोनों को टाइम नहीं मिलता है, तो दोनों बच्चे एग्जाम में अपने दोस्तों से चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वहाँ देख रहे थे कि कुछ मौका लग जाए, किसी से कोई सवाल जवाब पूछ लिया जाए। और तभी एग्जाम हॉल में इन्विजिलेशन के लिए शिक्षा भैया आ जाते हैं और उनको इन दोनों पर शक तो होता है, पर वो कुछ बोलते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। तो धनिया बेचारा चुपचाप बैठा था क्योंकि उसे कुछ आ नहीं रहा था। पुदीना की तरफ देख देख के दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और कोई भी इन्हें बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि शिक्षा भैया वहाँ राउंड पे थे। शिक्षा भैया सब ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन लिख रहा है और कौन नहीं। वहीं फिर धनिया ने अपना दिमाग लगाया। जब शिक्षा भैया कुछ बोलने गए बच्चों को कि भाई बच्चों कैसा है पेपर, तो धनिया ने रास्ते में उनको टोक दिया। बोला शिक्षा भैया जापान की राजधानी क्या है। धनिया जानता था कि टोक टोक से है और पुदीना को आ नहीं रहा था तो उसको बताना चाह रहा था। तभी शिक्षा भैया गुस्से में बोले बेटा धनिया जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इस बार तो तुमने टोक दिया है और दोबारा मुझे मत टोकियो। अब धनिया ने फटाफट से जवाब लिख दिया, पुदीना को भी इशारा कर दिया और सारे बच्चे समझ गए कि भाई धनिया और पुदीना ने फिर से शिक्षा भैया के थोड़े मजे तो ले लिए। शिक्षा भैया नाराज होकर चले गए और धनिया और पुदीना शुरू हो गए चीटिंग करना।
शिक्षा भैया ने एक बार सोचा कि पुदीना के मजे लिए जाए। तो शिक्षा भैया ने पुदीना से पूछा कि भाई पुदीना, एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली हो तो तुम कितने केले खा पाओगे? तो पुदीना ने जवाब दिया कि शिक्षा भैया 6 केले तो खा जाऊंगा मैं, बहुत भूख लगती है मुझको। तो शिक्षा भैया हंसने लगे और बोला, बेटा पुदीना, तुम 6 केले कैसे खा सकते हो? जब तुम पहला केला खाओगे तब तुम्हारा पेट खाली थोड़ी रहेगा उसके बाद, मतलब तुम खाली पेट होने पर पहला केला ही खा पाओगे, मतलब एक। और पुदीना बेचारा कंफ्यूज हो गया और हंसने लगा। फिर पुदीना पहुंचा अपने घर जहाँ पे धनिया खेल रहा था। उसने सोचा चलो धनिया के मजे लिए जाए। तो पुदीना ने धनिया को सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई धनिया, अगर तुम्हारा पेट बिल्कुल खाली हो तो तुम कितने केले खा सकते हो? तो धनिया ने बोला, मैं 4 केले खा सकता हूँ, 4। अब पुदीना सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद नाराज और निराश भी हो गया और धीमी सी आवाज में बोला कि यार धनिया, अगर तू 6 कहता तो मैं मस्त जोक सुनाता तुझे। और शिक्षा भैया जो ये सब खिड़की से देख रहे थे, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था कि पुदीना को लग रहा था कि ये जोक वो सिर्फ 6 पे ही बता सकता है। प्यारा सा पुदीना। एक दिन हो रही थी मस्त झमाझम बारिश, और बारिश देखकर धनिया का मन कराया चाय पकौड़े खाने का। अब घर में बेसन था नहीं, तो धनिया ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर वो एक छाता लेकर आया और चल दिया मार्केट बेसन लाने के लिए। अब दुकान पर पहुंचकर धनिया ने बेसन मांगा। अब दुकान वाले ने धनिया को बेसन तो दे दिया, लेकिन धनिया ने एक चीज नोटिस करी कि दुकान वाले के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, वो सब धनिया को घूर रहे थे। धनिया को लगा कि आज शायद ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, इसीलिए लोग घूर रहे हैं मुझे। और ऐसा सोच के धनिया बेसन लेके अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में धनिया को मिले शिक्षा भैया चाय की टपरी पर चाय पीते हुए। अब शिक्षा भैया ने धनिया को देखा तो तुरंत बुला लिया, इधर आओ धनिया, इधर आओ। अब शिक्षा भैया ने नोटिस किया कि धनिया ने छाता तो लगा रखा है, लेकिन धनिया फिर भी भीगा हुआ है, क्योंकि धनिया के छाते में एक होल हो रखा था। तो शिक्षा भैया ने पूछा कि धनिया तू होल वाला छाता लेकर क्यों घूम रहा है? तो धनिया बड़े प्यार से बोला, शिक्षा भैया इस छाते में होल थोड़ी ना था, वो तो मैंने खुद किया है, जिससे कि जब बारिश बंद हो जाए तो मुझे पता चल जाए, नहीं तो मैं बंद बारिश में भी छाता लगाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना मेरा।